मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 अगस्त 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं, तो बड़े ही प्यार से और एकाग्रता से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है कि वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। तो देखते हैं आज अव्यक्त बाप दादा हमें ये विधि में क्या कह रहे हैं। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वह यह कहें कि ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है। जब बाप के साथ प्रेम में होते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं, बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना, कि किन किन बातों में बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं बन रहे हो और बने भी हो। जैसे बाप का नाम, बच्चों का नाम भी वही है ना, हमारा नाम भी। जैसे वो बाप कल्याणकारी है तो हम मास्टर कल्याणकारी। बाबा कहते हैं विश्व कल्याणकारी यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप वही बच्चों का रूप, जो बाप के गुण वह बच्चों के। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। जो बाप का कार्य वह बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं लेकिन समान बनने वाले। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। बाबा कहते तो अपने को चेक करो, चेक करो कि सब बातों में कहाँ तक समान बाप के बने हो। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। संगम युग के स्टार्टिंग से ही बाबा ने हम बच्चों को समान बनने का वरदान दिया है। बाबा कहते आदि का वरदान है क्या, सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में बाप व गुरु वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं, धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। तो बाबा कहते बाबा दादा ने क्या वरदान दिया, क्या वरदान मिला हमको, सदा ज्ञान धन शक्तियों के धन से संपन्न भव। यही ब्राह्मण जीवन का खजाना है। बाबा ने हमें समझाया कि जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना अर्थात बड़ी आयु भव। और बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कौमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। कोमा में इंसान जिंदा है लेकिन कर कुछ नहीं सकता, इसलिए जिंदा होकर भी मरे हुए के समान। बाबा कहते तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। ब्राह्मण जीवन माना सारी प्राप्तियां हमें हो गई हैं और श्रेष्ठ जीवन बन गया। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का वरदान भी आवश्यक है।
अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। बाबा कहते कई बार आयु बड़ी होती है तो तंदुरुस्त ना होने के कारण ऐसा जीना भी कोई जीना नहीं है। तो बाबा कहते निरोगी भव का वरदान भी जरूरी है। तो जैसे हम ब्राह्मण जीवन में बाबा क्या समझाना चाहते हैं कि जब बाबा के बन गए, ब्राह्मण जीवन में आ गए, तब हम जब धारणाओं पर नहीं चल सकते, हमारी स्थिति ऊपर नीचे रहती, बाबा उस स्थिति को समझा रहे हैं कि आपको तंदुरुस्त भी रहना है, यानी कि निर्विघ्न रहना है। बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जैसे बीमार व्यक्ति बिस्तर पर ही पड़ जाता है, तो ऐसे बाबा कहते हैं दिल शिकस्त होना भी बिस्तर पर पड़ना ही है, यानी कि दिल से हम निराश हो गए हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है? जब मन से ही निराश हो गए तो क्या होगी हालत? बाबा कहते हैं जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती उठने की, चलने की, खाने पीने की, कोई दिल नहीं होती। यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, क्योंकि मन से निराश है ना, निश्चय नहीं है, डगमग हो गया है मन। तो बाबा कहते बैठेंगे तो दिल नहीं लगेगी, ज्ञान सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। पुत्रवान भव व संतान भव। बाबा कहते आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे नहीं पैदा किए हैं, तो संतान भव का वरदान है ना। तो बाबा कहते 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता। देखो बाबा ने कौन सी संतान की बात की है, लौकिक संतान की बात नहीं की, बायोलॉजिकल बच्चों की बात नहीं की। ज्ञान के आधार से जब हम किसी के जीवन में परिवर्तित करते हैं, वो हमारे साथी बनते हैं, जब उस हिसाब से बाबा ने कहा। बाबा कहते 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो तब तो यह सब अपनी रचना लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, बाबा कहते ये बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। क्योंकि हम हैं कौन, बाप समान ही तो है। तो अगर बाप रचयिता है तो मैं कौन हूँ, मैं भी तो मास्टर रचयिता हूँ ना। तो इसलिए बाबा ने कहा हद के नहीं, जो 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए यह मेरे हैं नहीं। बाबा कहते हैं मास्टर रचयिता की स्टेज बेहद की स्टेज है। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। रचना की रचना प्रति यही भावनाएं रहती हैं। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखेंगे, क्योंकि आप कौन हो, मास्टर रचयिता हो। तो बाबा कहते कहाँ देखेंगे अपने आप को। जैसे वृक्ष का रचता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज पर आती है तो वह बीज ऊपर आ जाता है ना, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप भी कौन है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, तो हम भी कौन है, मास्टर बीज रूप हुए ना। तो बाबा कहते हैं जैसे एक वृक्ष जब पूरा बढ़ जाता है, पूरा फुलेस्ट पोटेंशियल में आ जाता है, उसके बाद फिर से उसकी जड़ें उगनी शुरू हो जाती हैं, बीज उगना शुरू हो जाता है। तो वह कहते हैं ऐसी आपकी स्थिति है। तो ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर बीज रूप वन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। तो जो बाप रचता का कर्म है वही मेरा बन जाएगा। फिर जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं ना, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को, किरणों को वो पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई, सारी विश्व आपकी रचना हो गई ना। तो मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। तो कितने वरदान हैं, इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना।
जन्मते ही यह सब वरदान हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप ने दे दिया है। वरदान मिले हैं ना, वह अभी मिलने हैं। बाबा कहते बताओ आपको मिल चुके हैं कि मिलने हैं अभी? फिर बाबा कहते हैं कि जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर यह विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते। तो एक वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विधि और सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है। क्या है विधि? कि जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, कि जैसी सिचुएशन है वैसा जो बाबा से वरदान मिला वो याद आ जाए हमें, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाएं फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। बाबा कहते देखो आपको जो वरदान मिले हुए समय के अनुसार अगर आपको वो याद आता है तो इसका मतलब आप वो स्वरूप भी बन सकते हो। फिर बाबा कहते उस वरदान का जो लाभ है, फल की प्राप्ति, वो सिर्फ आपको नहीं आप दूसरों को भी करा सकते हो। यह संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। इसके रूप चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते 21 जन्म आपके साथ रहता है। यह संगम का रूप अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। बाबा कहते चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो, कि जो वरदान मिले हुए हैं उनसे आगे बढ़ रहे हो। बाबा कहते ये वरदान की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसको वरदान मिलता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भक्त आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं तो बाप से वरदान ही मांगती हैं। तो आपके पास भी जब लोग आते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का सदा हाथ है। श्रेष्ठ मत ही हाथ है। हाथ का मतलब बाबा की जो मत है, श्रीमत है, वो ही हाथ है वरदानी। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। यह बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। बाबा ने बताई है ना सारी दिनचर्या कैसे हम कर सकते हैं, यही वरदान है। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखो बाबा ने कितना क्लियर कट बताया कि दिनचर्या जैसे आपको बताया गया है, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो बाबा कहते मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। जैसे देवताओं के लिए गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, यह है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंधकर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। स्थिति के वश होकर कुछ कर लिया, ठीक है, या व्यक्ति के प्रेशर में आकर कुछ कर लिया, क्रोध नहीं किया, कुछ बोले नहीं कि वो मेरा बॉस है मैं नहीं बोल सकता, तो वो कहते हैं ऐसे कर्म के बंधन में बंध कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे यह गायन है, क्या गायन? कि हद की इच्छा से अविद्या, ऐसे फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन, अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं कि वह क्या होता है, तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या अनुभव करने वाली। ठीक है, बाबा कहते हैं इसमें क्या है कि हमारे जीवन में जैसे इच्छा मात्र विद्या, मतलब पता ही ना हो कि इच्छा भी कोई चीज होती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में ये पता ही ना हो कि मुश्किल भी कोई चीज होती है, बोझ भी कोई चीज है। बाबा कहते हैं ये मालूम नहीं होना चाहिए।
इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चिंत निश्चित विजय अनुभव करना, सदा निश्चिंत रहना कि हुआ ही पड़ा है, हो जाएगा। तो बाबा कहते कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना यह यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। बोझ नहीं समझना कि बाबा ने अमृत वेला उठने को कहा था, उसको बोझ नहीं समझना, इसको खुशी से करना। बाबा कहते अटेंशन रखना यह ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता, इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहा जाएगा। बाबा ने फिर एग्जाम्पल देके समझाया कि जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि यह चीज अच्छी है, यह बात करनी है, यह नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है उनको नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज मिल गई ना कि अगर ऐसे करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। नॉलेज के आधार पर वो क्या बन जाते हैं, नेचुरल अटेंशन चला जाता है उनका। जैसे ये खाना है, यह नहीं खाना, यह करना है, यह नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता कि क्या करूं या नहीं करूं, यह खाऊं या नहीं खाऊं, ऐसे चलूं या नहीं। पापा कहते नहीं, नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। जैसे हम सबको पता है कि नीचे गिरी हुई चीज से हमको नहीं खानी, क्योंकि वो कीटाणुओं से भर जाती है, हमारे लिए नुकसानदायक है, शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारी फेवरेट चीज भी गिरी होगी तो हम मिट्टी से सनी हुई वो चीज उठाकर धोकर भी नहीं खाएंगे, हम उसको छोड़ देंगे कि ये हमें पता है कि ये ठीक नहीं है। तो क्योंकि ये बुद्धि में था, ज्ञान था, इसीलिए हमने फेवरेट चीज भी गिरी उसको छोड़ दिया, तो ये अटेंशन हो गया। तो टेंशन क्या होता, उठा लिया, धो लिया, इसको खाऊं कि ना खाऊं, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इतनी महंगी खरीदी थी मैंने, मेरे पैसे लगे थे। तो अगर अटेंशन होगी ज्ञान के आधार पर, तो हमें पता है कि खाना हमारे लिए ठीक नहीं है, बहुत गंदी जगह पर ये गिर गई थी, इसको धोकर भी खाना ठीक नहीं है, इसको छोड़ ही दी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर टेंशन हो जाएगी तो वो पुरुषार्थी नहीं है, वो यथार्थ पुरुषार्थी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये जो यथार्थ पुरुषार्थी है उसका हर कदम हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः यथार्थ रूप से यथार्थ रीति से चलाती है। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो कि बहुत काम करने व बनना चाहते हो, नंबर, ठीक है ना, नंबर 1 बनना चाहते हैं, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करते नहीं, करने नहीं देता, क्योंकि टेंशन में चले गए हैं। तो जो बनना चाहते हो वो बनने नहीं देता, टेंशन और टेंशन को पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता है तो टेंशन बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और फिर कोई बिल्कुल अलबेले हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है हमारी। बाबा कहते तो ना वह अच्छा ना वह अच्छा, इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग वरदानों का अनुभव करो। बैलेंस किसका बनाना है, टेंशन भी नहीं लेनी है और अलबेले भी नहीं होना है। बाबा कहते हैं सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भक्त आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में यह अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। अब कहते हैं आप उड़ने का टाइम है, वरदान आपको मिले हुए हैं, बस उसी वरदानों में पल लो और उड़ते चलो। बाप के ज्ञानदाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। बाबा से ज्ञान भी लिया, तो बाबा कहते हैं आप उन वरदानों को फील करो। अच्छा, हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते।
ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात। बाबा कहते हैं जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। वरदान से जन्म हुआ इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी है। बाबा कहते हैं हर एक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। यह जो भागवत बना हुआ है वह बन जाएंगे। बाबा कहते हैं भागवत जितने बने ना तो ऐसे पांडवों की महिमा से ऐसे ही बन जाएंगे और भी ग्रंथ। बाप की नजर में हर एक की विशेषताएं हैं और कुछ देखते भी नहीं है, जानते ही नहीं है। बाबा तो सिर्फ बच्चों की विशेषता ही देखते हैं ना, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वह कभी भी पीछे नहीं हट सकती। सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते पांडव गुप्त रहते हैं लेकिन वरदाता के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। दुनिया के सामने गुप्त हैं लेकिन बाबा के दिल पे प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियां शिकार करती लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। लाने वाले आएंगे तभी तो शक्तियां उनको ज्ञान सुनाएंगी, ठीक है ना, ज्ञान के तीर लगाएंगी। बाबा कहते शिकार तो तभी होगा ना जब सामने आएगा। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगे। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है, याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है और सेवा का बल भी विशेष मिलता है। क्यों? बाबा कहते हैं उनसे पावर मिलती याद से भी और सेवा से। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए हैं उनको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तो अब आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे, ठीक है ना। जब स्थापना हुई तो बाबा ने नारी शक्ति को ही आगे किया ना, माताओं बहनों को आगे किया, तो पांडव मर्ज थे। बाबा कहते शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्होंने एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े। तो यह आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने, इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। बाबा कहते हैं जो समय पर सहयोगी बनते हैं तो उनको क्या मिलता है? ड्रामा अनुसार विशेष बल। उस वक्त हो सकता है वो प्रत्यक्ष ना हो, लेकिन समय के साथ साथ सभी प्रत्यक्ष होते हैं। वो बल से, दुआओं से वो आगे बढ़ते जाते हैं, पावरफुल बनते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही चाहे जीवन से चाहे सेवा से उनको ड्रामा के अनुसार बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिल जाता है, दुआओं का भी एक्स्ट्रा बल मिल जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं समझ आया? सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। दुआएं मिल गई ना उनसे। जो अनुभवी आत्माएं हैं उनकी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उनको भी देख करके सदा बाप ही याद आता है। जैसे हमारे सामने दादियां हैं, बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से साकार पालना ली, तो उनको देखकर हमें भी बनता है ना, मन में आता है कि हम भी इनके जैसा बने। उनसे बातें सुनते हैं। बाबा कहते तो विशेष क्या पूछेंगे? कभी भी आप लोग दादियां कहीं जाती हैं तो विशेष क्या पूछते हैं कि चरित्र सुनाओ, कोई बाप की बातें सुनाओ, अपने साथ उनके जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बाबा कहते विशेषता है ना, क्योंकि और किसी के पास वो अनुभव नहीं है, क्योंकि बाप दादा से डायरेक्ट पालना उन्होंने नहीं ली। इसलिए बाबा कहते सेवा की आवश्यकता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण ना भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, बाबा कहते समझ में आया ना कि हमको सेवा पर जाना है, उसके निमित्त बनना ही है। और बाबा हमें वरदान क्या दे रहे हैं? हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। बाबा कहते हैं मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध,
हमारा घर हमारा संबंध है, हम गृहस्थी हैं। बाबा कहते हैं अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी, लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। और स्लोगन है ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। स्लोगन ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ओम शांति।